जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस में अगर कोई आला कमान के गुण गाता रहे, आला कमान के चीन समर्थक भारत विरोधी बयानों की तारीफ करता रहे तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई देश की सुरक्षा की बात कर दे, देश के दुश्मनों की बात कर दे तो वो आंखों में चुभने लगता है। और ऐसे ही चुभने लगे हैं शशि थरूर, जिनके बयान, जिनकी बातें आजकल कांग्रेस को रास नहीं आ रही है और लगभग उन्हें पार्टी से निकालने की ही तैयारी हो चुकी है। यहाँ तक कि केरल में उनके लिए कहा जा चुका है कि उन्हें पार्टी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाएगा। वो तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने पार्टी लाइन से देश हित में बयान दिए हैं और ये बात कांग्रेस को गले नहीं उतर रही है, इसीलिए शशि थरूर के पीछे पड़े हैं। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं के मुरलीधरन, केरल में उन्होंने कह दिया है कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में, राजधानी में जो भी कार्यक्रम आज आयोजित होगा उसमें नहीं बुलाया जाएगा। शशि थरूर अब हमारे नहीं रहे हैं तो बॉयकॉट की बात नहीं है, वो हमारे रहे ही नहीं तो हम उन्हें बुलाएंगे ही नहीं। और जब तक वो अपना स्टैंड नहीं बदलते राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, अब ये कहा है उन्होंने, जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अपना स्टैंड नहीं बदलते। अब देखिए शशि थरूर के किस बयान से के मुरलीधरन जो है नाराज हैं। ऐसा क्या कह दिया था शशि थरूर ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर? उन्होंने कोच्चि में एक कार्यक्रम में एक छात्र के सवालों पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी लाइन, कई बार आप जब देश के समर्थन में बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर बोलते हैं और आप उसमें अपने देश की सरकार का समर्थन करते हैं तो वो लगने लगता है कि आप पार्टी लाइन से अलग हैं, आप अपनी जो पार्टी है उससे अलग जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका ऐसा कोई मायने नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां वो क्यों है? वो देश की सुरक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने का ही एक जरिया है। पार्टी देश से अलग नहीं है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो कोई पार्टी नहीं रहेगी। उन्होंने यही बातें कही राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर। अब क्या स्टैंड है उनका स्टैंड कहां से गलत है? जब पहलगाम का हमला हुआ था तब भी उन्होंने सरकार का पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बोला, अभी डेलीगेशन में भी गए थे। उन्होंने भारत का ही पक्ष रखा, किस तरह से भारत में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। भारत ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले शुरू कर दिए। तो वो तो भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत था, इसीलिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले तो भारत के लोग मरवाए और फिर भारत पर हमला भी किया। वैसे ऐसे देश के साथ जो पड़ोसी बना बैठा है, आप उसके खिलाफ कैसे नहीं बोलेंगे? शशि थरूर यही कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी की विदेश नीति की सराहना भी की। अब वो रूस यूक्रेन का मामला है, उसमें सब देख सकते हैं इस विदेश नीति को कि आज यूक्रेन भी भारत की तरफ देखता है, रूस भी भारत की तरफ देखता है। गजा और इसराइल का मामला है, उसमें हम किस लिए एक का पक्ष लें? उनके अपने मामले हैं जिसमें आप सबके साथ बने रहकर मामलों को सुलझा सकते हैं, लेकिन किसी एक का साइड लेने से आप सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा बन सकते हैं कि कोई दिखा सकता है कि उसके पक्ष में इतने देश हैं और लड़ाई और बढ़ सकती है। तो भारत की इसी नीति की उन्होंने सराहना की है, लेकिन ये कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है और इसीलिए उनकी आलोचना हो रही है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अध्यक्ष हैं, वो तक कह चुके हैं कि हमारे लिए तो देश पहले है, लेकिन किसी के लिए मोदी पहले है। जबकि देश की कितनी बात कांग्रेस करती है दिखता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान कांग्रेस का नहीं आया। पहलगाम के समय में राहुल गांधी ने एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। देश की सेना ने, देश की सरकार ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, लेकिन राहुल गांधी का चेहरा ऐसा उतरा हुआ था उस दिन, जय हिंद लिखकर छोड़ दिया, 2 शब्दों में उनका काम बन गया। और राहुल गांधी ना तो चीन के खिलाफ बोल पाते हैं, ना पाकिस्तान के खिलाफ बोल पाते हैं। तो कौन देश की बात कर रहा है, साफ दिख रहा है। तो शशि थरूर अब जैसे ही देश की बात करने लगे हैं तो फिर परेशानी होने लगी है। कांग्रेस में समस्या तो शशि थरूर को लेकर लंबे समय से चल ही रही थी, क्योंकि एक सीनियर नेता वो हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था और तब से ही वो आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी की आंखों में चुभने लगे थे, क्योंकि उन्हें एक कठपुतली अध्यक्ष चाहिए था, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। अब उनकी पसंद को चुनौती दी शशि थरूर ने, तो तब से शशि थरूर के समझ लीजिए कांग्रेस में बुरे दिन भी शुरू हो गए। उनको सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में रखा गया, लेकिन वो क्या है, वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सिर्फ वरिष्ठ सदस्य, गिने चुने सदस्य, अब तो 100 सदस्य हैं उसके, तो उसमें इतना मायने नहीं रखता है। ना कहीं का प्रभारी बना रहे हैं, ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, ना ही संसद में बोलने का मौका दिया जाता है। शशि थरूर की भी शिकायत रही है कि उनको संसद में पार्टी का पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाता।
आप उनको पार्टी में तो रख रहे हैं लेकिन किनारा भी कर रहे हैं कि कहीं कोने कोने में पड़े रहो। केरल के चुनाव में जरूरत पड़ती है लेकिन उसमें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती। सत्ता में आए तो क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर, वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी क्या स्थिति होगी, इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं है। तो शशि थरूर की परेशानी तो बढ़नी थी। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा भी था कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे कोई जिम्मेदारी दीजिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर दीजिए, नहीं तो क्षेत्रीय स्तर पर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। तो ये पूरी इस वक्त शशि थरूर वर्सेस कांग्रेस की स्थिति हो गई है। शशि थरूर ने अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि जो कांग्रेस का अलायंस है केरल में, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसमें मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर शशि थरूर को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। करीब 28% लोगों ने शशि थरूर को पसंद किया। अब ये जो खबर थी किसी ने शेयर की थी, शशि थरूर ने भी उसको अपनी पोस्ट से रिट्वीट कर दिया और उस पर उन्होंने लिखा कुछ नहीं, सिर्फ उसमें हाथ जोड़ने का निशान उन्होंने वो इमोजी बना दिया। लेकिन अब इस पर के मुरलीधरन को तब भी बर्दाश्त नहीं हुआ था और उन्होंने इस पर भी कहा कि पहले शशि थरूर देख लें कि वो किस पार्टी से है, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो अपनी पार्टी तय कर ले। जबकि उन्होंने कुछ लिखा नहीं था। यानी कि केरल कांग्रेस में बड़ी बेचैनी है। अभी शशि थरूर ने इंदिरा गांधी के समय के आपातकाल की भी आलोचना की थी, उसे काला दिन, काला समय, काला कालखंड कहा था उन्होंने देश के लिए। तो उन्होंने उसमें काफी आलोचनात्मक बातें लिखी थी इंदिरा गांधी के लिए, संजय गांधी के लिए, जो उस वक्त की उनकी नीतियां रही थी उसको लेकर, चाहे वो आपातकाल की हो, नसबंदी की हो, इन सब पर लिखा था, जिससे भी कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई थी, असहज हो गई थी। और राहुल गांधी तो खासतौर से उनकी ही दादी है इंदिरा गांधी। तो ये जो तकरार चल रही है केरल कांग्रेस में, ये साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जो शशि थरूर हैं वो वरिष्ठ नेता होने के नाते कांग्रेस में, केरल कांग्रेस में बड़ी भूमिका चाहते हैं। लेकिन वहां पर अपनी एक गुटबंदी बनी हुई है जिसमें राहुल गांधी के करीबी है केसी वेणुगोपाल, वो लीड कर रहे हैं उस गुटबंदी को। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सब चीफ विप सब अपनी पसंद के बनाए हुए हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा जबकि राज्यसभा से जाते थे। तो हो सकता है केसी वेणुगोपाल की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वहां पर। तो ये टकराव चल रहा है, राहुल के प्रिय लोग वर्सेस शशि थरूर। अब इसमें शशि थरूर वो अपने कुछ बातों को लेकर अलग स्टैंड रख रहे हैं तो परेशानी हो रही है। लेकिन देखिए शशि थरूर की भी अपनी प्लानिंग है। शशि थरूर इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अब इतने साल रहने के बाद किसी पार्टी में इस्तीफा देंगे तो उनकी ही बुराई होगी। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें निकाले। अभी जो इन्होंने ऐलान किया है कि शशि थरूर को नहीं बुलाया जाएगा किसी भी कार्यक्रम में, तो ये कांग्रेस की ही बुरी स्थिति दिखाता है, शशि थरूर की नहीं है। शशि थरूर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि आप जो है उन्हें किसी कार्यक्रम में ना बुलाएं। उन्होंने पार्टी की बुराई तो की नहीं, उन्होंने तो कहा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ हैं। तो लेकिन अब केरल कांग्रेस में तलवारें खिंच गई हैं और परेशानी बढ़ गई है, गुटबाजी बढ़ गई है। शशि थरूर भी ऐसा नहीं है कि अकेले हैं, उनके साथ भी कुछ समर्थक है और एक दूसरा गुट भी है जो शशि थरूर के खिलाफ है। और अगले साल चुनाव होने वाले हैं केरल के, तो शशि थरूर से कांग्रेस को झटका मिलने वाला है। शशि थरूर अकेले नहीं जाएंगे, कांग्रेस उन्हें निकाल देती है तो शशि थरूर फिर विधायक सांसदों को लेकर जाने वाले हैं। वहां से विधायक जो उनके समर्थक में है उनको लेकर वो जाएंगे। अलग पार्टी तो मुश्किल लगता है कि वो बनाएंगे, किसी और पार्टी में जा सकते हैं, या हो भी सकता है कि चुनाव के समय वो कोई अलग थर्ड फ्रंट बना ले और बाद में जो सत्ता में आएगा उसके साथ उसको सपोर्ट करे। लेकिन शशि थरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और कांग्रेस जैसे ही उनको पार्टी से निकालती है तो ये कांग्रेस की ही सबसे बड़ी भूल होने वाली है। लेकिन कांग्रेस इसी तरफ बढ़ रही है और शशि थरूर के बयान कांग्रेस के बस के बाहर हो गए हैं, सहन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत चुभ रहे हैं। लेकिन केरल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब मुकाबला आगे लेफ्ट पार्टियों के साथ है, अगले साल चुनाव है और कांग्रेस के अंदर ही विरोध के स्वर फूट रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास जो एक राज्य लगता है कि जहां पर आ सकते हैं सत्ता में, क्योंकि जो बचे हुए राज्य हैं वहां से तो जाने की ही स्थिति बनी हुई है, चाहे हिमाचल है, कर्नाटक है, वहां पर अगली बार चुनाव में बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस आ जाए। तो केरल में इनको उम्मीद है कि कम से कम एक राज्य तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने हर जगह मामले फंसा के रखे हैं, जैसे धरमैया हो और वहां पर डीके शिव कुमार हो, उनके बीच झगड़ा है, यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के से उनके बीच झगड़ा था राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में
भूपेश बघेल हैं और टीएस सिंहदेव हैं, उनके बीच झगड़ा है सीएम पद को लेकर। अब ऐसे ही झगड़े जो है केरल में शुरू होने वाले हैं और राहुल गांधी इन सब झगड़ों के आगे लाचार नजर आते हैं। आला कमान फैसला करेगा ये अध्यक्ष बोल देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और आला कमान फंस जाते हैं। आला कमान के पास कोई हल नहीं है और ऐसी ही मुश्किल स्थिति इनके लिए केरल में बनी हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।